हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। वैसे डेंसिटी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। डेंसिटी डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। दिस इज द डेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी इसको हम कह सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं केजी या -3। सो डेंसिटी इज बेसिकली मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। सो इसकी केजी बाई मीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, यूनिट हो गई इसकी। सो डेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन्स द सेम। अगर कंडीशंस मान लिया स्पेसिफाइड हैं, इसकी कंडीशंस का मतलब होता है कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, तो किसी कंडीशन पे अगर ये कंडीशंस अगर स्पेसिफाइड हैं, कांस्टेंट हैं, तो जो डेंसिटी है किसी सब्सटेंस की वो वही रहती है। सो द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सो जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लिया डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की डेंसिटी है 19300 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी से हमको फायदा क्या होता है? डेंसिटी से हम उस सब्सटेंस की प्योरिटी हम समझ सकते हैं कि वो कितना प्योर है। चाहे गोल्ड हो, कोई भी सब्सटेंस हो, डेंसिटी से हमको उसकी प्योरिटी मालूम पड़ जाती है। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हम अगली क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो बहुत सारे सब्सटेंस की जो डेंसिटीज हैं अलग अलग होती हैं, हमको मालूम है। तो उन डेंसिटीज को हम अगर कंपेयर करें तो कैसे करें? तो ये ज़्यादा ही बेटर होगा कि अगर हम कंपेयर करें, किसी एक को वन मान लें, फिर कंपेयर करें, तो डेंसिटी को समझना आसान हो जाएगा। तो हम उसके लिए एक हमने नया टर्म बनाया, रिलेटिव डेंसिटी, कंपैरिजन के लिए। सो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, दिस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। Relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. So relative density किसी सब्सटेंस की जो होती है that will be density of the substance, by
डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हो गया उसका, ये उसकी डेफिनेशन है। रिलेटिव डेंसिटी is the ratio of the density of the substance to the ratio of water। यही इसकी डेफिनेशन भी है। अब चूंकि देखिए, अब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि ये रेशियो है, डेंसिटी का रेशियो है, तो इसकी जो यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है इसकी, क्योंकि ये डेंसिटी का रेशियो है। सिंस द relative density is a ratio of similar quantities, therefore it has no unit। इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ये फायदा है रिलेटिव डेंसिटी का। फायदा ये है, जैसे हमने मान लिया हमने कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, यहाँ पे हमने देखा हमने 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर मिलेंगे तो ये होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होता है। ठीक है, सो अगर देखा जाए इसको, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या होगा। डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या होगा, इसमें ये हम डिवाइड कर दें, 19,300 में 1000 डिवाइड कर दें, कितना हो गया, बराबर 19.3। उसी तरह से सिल्वर का 10.8 होता है। ठीक है, अब एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर करते हैं। रिलेटिव क्वेश्चन ये है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10³ kg मीटर -3। ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। देखिए, ये जो डेंसिटी है गोल्ड की, इतना, ये इतना। ठीक है, तो ये जो यूनिट है, ये इसको हम बोलते हैं SI यूनिट। SI यूनिट है इसका ये kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमको भी SI यूनिट में निकालना है। सो ये कैसे निकलेगा, सीधे रखिए फार्मूला। फार्मूला क्या हमारा है, रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो सिल्वर की क्या होगी, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी इसी से निकाला, इसी से ही डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सब दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई है, 10.8, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, ये भी दिया गया है, कितना है, इंटू 10³ ये कितना हो गया, 10.8 इंटू 10³ kg मीटर -3। ये इसका आंसर हो गया। सो आज हमने क्या देखा, डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है।
डेंसिटी क्या होती है? दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज एसआई यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। फिर हमने देखा कि रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये है। फिर हमने इन दोनों पर एक न्यूमेरिकल किया। इन तीन में से कोई भी न्यूमेरिकल हो, इन तीन में से दो वैल्यूज दी होगी, तीसरी निकालना होगा। ठीक है, तो आज का बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।